सबसे पहले आप इस ऐप को देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले दो चीज़ें करने के लिए आ रहा है, या तो लॉगिन कर सकते हैं या रजिस्टर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रजिस्टर कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई डिस्प्ले नेम ले लेता हूँ, ये पासवर्ड हमारा लिया चलेगा, और यहाँ पर कोई यूज़र नेम ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम रजिस्टर हो चुके हैं। इसके बाद हमें कुछ भी चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ कोई भी रैंडम टेक्स्ट लिख देता हूँ, उसके बाद पोस्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो चीज़ें यहाँ पर पोस्ट हो चुका है। और यहाँ पर हमारा एक प्रोफाइल बना हुआ रहा है, और जो हमने नाम सेलेक्ट किया था डिस्प्ले नेम वो यहाँ पर लिखा हुआ रहा है, और यहाँ पर कोने में हमें एक प्रोफाइल बना हुआ रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है फेसबुक। मैंने यहाँ पर फेसबुक जैसा ऐप बनाने के लिए कहा था, तो इन्होंने नाम फेसबुक रख दिया। आपको लग रहा होगा कि इस तरीके का सोशल मीडिया ऐप बनाने के लिए हमें कोई डेवलपर को रखना पड़ेगा, या फिर हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कोडिंग का नॉलेज होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आप बिना किसी कोडिंग नॉलेज के, बिना किसी मेहनत के एक क्लिक में इस तरीके का ऐप जनरेट कर पाइएगा। और अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐप या वेब से रिलेटेड कोई भी बिजनेस आइडिया है तो उसको आप रियल कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको बताना है कि आपको किस तरीके का ऐप जनरेट करना है। AI एजेंट आपको ऑटोमेटिकली पूरा ऐप डेवलप करके दे देगा। वैसा ऐप जैसा ऐप अगर आप डेवलप करना चाहते हो और आपको फ्रीलांसिंग साइट पर 10,000 तो बहुत कम बोले मैंने, 80,000, 90,000, 2-2 लाख तक ले लेते हैं, वैसा ऐप आपको ये फ्री में बना करके दे देगा, डिबग करके दे देगा, डिप्लॉय करके दे देगा, सारी चीज़ें करके दे देगा। तो इस तरीके के ऐप बनाने के लिए शुरू से सीखने के लिए हमें अपने क्रोम पर चलना होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्रोम पर। तो हम आ चुके हैं अपने क्रोम पर, और यहाँ पर सर्च करेंगे रेपलेट। सर्च करने के बाद हमारे पास सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रहा है उसी वेबसाइट पर हम चले जाएंगे। तो रेपलेट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, जिसमें यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि टर्न योर आइडिया इनटू एप्स विद AI, मतलब आप अपने आइडिया को ऐप में बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वेबसाइट फॉर माय ड्रीम बिजनेस, वेबसाइट बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं, आप अपना खुद का AI भी बना सकते हैं। इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 बटन दिख रहा है, तो लॉगिन करने का, दूसरा साइन अप करने का। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो साइन अप कर लीजिएगा, मैं पहले से यूज़ कर चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, जिसमें आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे क्रिएट ऐप पर जाकर आप नया ऐप क्रिएट कर सकते हैं। ऐप्स में जाकर के आप जितने भी ऐप या वेबसाइट बनाया है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। डिप्लॉयमेंट पर जाकर के आप उस वेबसाइट या ऐप को होस्ट कर सकते हैं लाइव। उसके बाद यूसेज में जाकर के आप देख सकते हैं कि आपने फ्री का कितना चीज़ें यूज़ कर लिया। उसके बाद टीम्स में जाकर के आप टीम बना करके काम कर सकते हैं। बाउंड्रीज में जाकर के आप अपना कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं, उसको सॉल्व करेगा, या फिर आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आ गया ऐप में तो उसको आप सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा टेम्पलेट्स में जाकर के आप बने बनाए टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लर्न में जाकर के आप कोडिंग सीख सकते हैं, और अपनी डॉक्यूमेंटेशन में जाकर के आप इस वेबसाइट के बारे में कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देते हैं ताकि हम एक ऐप बना सकें। तो क्रिएट ऐप पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ कुछ चीज़ें आ रहा है, जैसे क्रिएट विद रेपलेट एजेंट, मतलब हम रेपलेट एजेंट को कमांड देंगे और वो हमारे लिए ऐप क्रिएट करेगा। या फिर चूज टेम्पलेट, मतलब पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके भी हम लोग ऐप या वेबसाइट बना सकते हैं। या फिर इंपोर्ट फ्रॉम गिटहब, मतलब गिटहब से हम लोग कोड को इंपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ से हम लोग ऐप या वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रेपलेट एजेंट का इस्तेमाल करके वेबसाइट या ऐप बनाने वाला हूँ, लेकिन हमें इसके लिए प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे कुछ प्रॉम्प्ट पहले से लिखा हुआ आ रहा है, जैसे स्टॉक एनालिसिस, वेटलिस्ट वेबसाइट, AI चैट, इस तरीके का वेबसाइट या ऐप हम लोग बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं कुछ अलग तरीके का ऐप बनाने वाला हूँ, जैसे सोशल मीडिया टाइप का, फेसबुक टाइप का जो ऐप है। तो इसके लिए हमें एक प्रॉम्प्ट तैयार करना पड़ेगा, और आप यहाँ प्रॉम्प्ट हिंदी भाषा में अपने लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। मैं ChatGPT पर जाकर के एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट तैयार कर लेता हूँ। तो ChatGPT पर आने के बाद ChatGPT से हम कहेंगे कि मुझे रेपलेट AI से एक फेसबुक जैसा सोशल मीडिया ऐप बनाना है, इसलिए पैराग्राफ फॉर्म में एक प्रॉम्प्ट लिख कर दो, अच्छा सा डिटेल्ड। ChatGPT ने हमें एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया। इस प्रॉम्प्ट को हम लोग कॉपी करके ले जाकर के उसे AI में पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कलम टाइप का जो आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा, तो ये आपके प्रॉम्प्ट को और भी ज़्यादा एनहांस कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने प्रॉम्प्ट को एनहांस कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक कर देंगे, तो AI एजेंट हमारा ऐप बनाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर सबसे पहले वो थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है कि ऐप कैसा बनाना है। यहाँ पर उन्होंने हमें पूरा डिटेल दे दिया कि ऐप कैसा बनाना है, कौन कौन सा फाइल बनाना है, कहाँ क्या कोड रखना है। तो हम यहाँ पर अप्रूव प्लान एंड स्टार्ट कर देंगे, तो वो ऐप बनाना स्टार्ट कर देगा। तो उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर चुका है, और यहाँ देख सकते हैं द एजेंट इज़ थिंकिंग, मतलब एजेंट थिंक कर रहा है। तो ये एक एजेंट है जो आपको फुल्ली ऐप बना करके दे देगा। ऐप में अगर कोई एरर्स आता है तो वो भी सॉल्व करके दे देगा। इसके अलावा अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आपको फुल्ली करके दे देगा। और ये ऐसा नहीं है कि कोई 100-200 लाइन वाला कोड जनरेट करेगा। आप इससे 5,000, 10,000, 20,000 तक लाइन का कोड जनरेट करके फुल्ली डिटेल वेबसाइट या ऐप बना सकते हैं। तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, तब तक हम लोग वेट करते हैं। काफ़ी फास्ट कोडिंग कर रहा है और कई सारे फाइल्स को एक साथ कंबाइन भी कर रहा है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजेंट ने एक स्क्रीनशॉट भी लिया है कि हमारे ऐप का जो है यूआई कैसा होने वाला है। लेकिन नॉर्मली अगर आप ChatGPT या किसी और एआई से कोड लिखवाते हो तो वो आपको कोड में जो भी चीज़ें चेंज करने के लिए कर देता है, लेकिन इस तरीके से स्क्रीनशॉट आपको नहीं लेकर देता कि आपका यूआई कैसे होने वाला है। लेकिन एआई आपको फुल्ली दिखा करके बना रहा है कि आपका ऐप कैसा होने वाला है। अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ पर आप लिख कर दे देंगे। यहाँ पर ये हमसे सवाल कर रहा है कि कैन यू वेरीफाई इफ द ऑथेंटिकेशन पेज इज वर्किंग, कैन यू ट्राई रजिस्टर अ न्यू यूजर। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि हम जब वेरीफाई करने जाते हैं तो क्या ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यूजर नेम, पासवर्ड और डिस्प्ले नेम डालता हूँ, देखता हूँ कि क्या हमारा रजिस्टर हो पाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रजिस्टर हो चुका है और हमारा यहाँ पर सॉफ्टवेयर खुल चुका है। तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर यस लिख दूंगा तो यह अपना काम आगे करना शुरू कर देगा। तो फाइनली इन्होंने हमें एक फेसबुक जैसा ऐप बना कर दे दिया है। तो इन्होंने क्या किया, प्रोसेस क्या था, सबसे पहले हमने एक आइडिया सोचा कि हमें फेसबुक जैसा ऐप बनाना है। फिर ChatGPT से जाकर के एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बनाया, उस प्रॉम्प्ट को फिर आकर के इसमें पेस्ट कर दिया और इससे प्रॉम्प्ट को एनहांस कर दिया और इसको वो प्रॉम्प्ट दे दिया। तो ये क्या किया, उससे हमने कुछ काउंटर क्वेश्चन पूछा, जहाँ जहाँ इसको लगता था कि ये करना चाहिए या ये, तो हमें उससे काउंटर क्वेश्चन पूछा। और समय समय पर इन्होंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया कि हमारा लेआउट ऐसा होने वाला है, यूआई ऐसा होने वाला है। इस तरीके से अगर हमको कोई चीज़ चेंज करना होता तो हम उस समय बता देते तो वो हमें चेंज करके दे देता। लेकिन अभी भी अगर हमें बताएंगे कि हमें कोई चीज़ चेंज करना है तो वो हमें चेंज करके दे देगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्होंने कितना सारा फाइल्स बनाया है। उसके बाद तब यहाँ पर हमें एक ऐप बना करके दिया है। हम इस ऐप को मैक्सिमाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा ऐप एक्चुअल में कैसा दिखने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐप हमारा इस तरीके का दिखेगा। सबसे पहले मैं यहाँ लॉगिन या रजिस्टर करने के लिए आ रहा है, तो मैं यहाँ पर रजिस्टर कर लेता हूँ। यहाँ कोई सा भी यूज़र नेम हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पासवर्ड हम लोग कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिस्प्ले नेम हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कुछ भी। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का रेफरेंस आ रहा है जिसमें यहाँ हमें पोस्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोने में हमें प्रोफाइल वाला सेक्शन आ रहा है, यहाँ होम वाला सेक्शन। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी लिखकर पोस्ट करेंगे तो वो पोस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों चीज़ें जो हमने पोस्ट किया था रैंडम कुछ लिख करके वो पोस्ट हो चुका है। यहाँ पर लाइक करने का भी ऑप्शन आ रहा है, कमेंट करने का भी और शेयर करने का भी। तो ये एक बिल्कुल फेसबुक जैसा ऐप बना है, लेकिन कम्प्लीटली फेसबुक जैसा नहीं है क्योंकि डिटेल में हमने प्रॉम्प्ट नहीं दिया है। यहाँ पर आकर वेब व्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जो लैपटॉप वाला साइन देख रहे हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग डिवाइस पर देख सकते हैं कि हमारा ऐप या वेबसाइट कैसा चलने वाला है। उसके बाद आप थीम्स वाले इस पर जाकर के आप कोई भी चीज़ कलर वगैरह फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो रेप्लेट के बारे में हम लोग कुछ और चीज़ें जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको जो ये वाला आइकन दिख रहा है इससे आप जो भी चाहें वो बनवा सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये वाला जो आइकन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करके जो भी चीज़ चाहे एडिट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आकर के आप अपने ऐप को देख सकते हैं कि आपका ऐप कैसा बना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप कंसोल पर चले जाएंगे। कंसोल का मतलब होता है जब आप ऐप या वेब डेवलप कर रहे होंगे तो वेब या ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी कंसोल पर ही दिया हुआ होता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको अपने पेज को लोड करके दिखाएगा, जो पेज आपने बनाया है उसको लोड करके दिखाएगा। उसके बाद फिर से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिप्लॉय करने का ऑप्शन मिलेगा, मतलब आप इस ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय करने के लिए आपको अपने प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको और भी चीज़ें अपने ऐप में इंटीग्रेट करने के लिए मिलेगा। जैसे इंटीग्रेशन पर आप जाएंगे तो आप वहाँ पर मल्टीपल ऐप्स को और भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे ChatGPT, Gemini, ये सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट पर जाने पर आपको डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन पर जाकर ऑथेंटिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कोलैबोरेशन में जाकर के कई सारे लोग मिल करके एक साथ एक ऐप को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर आप चैट वाला ऑप्शन लगा सकते हैं ताकि सारे लोग एक दूसरे से बात कर सके, या फिर आप थ्रेड्स को लगा सकते हैं, मतलब एक ग्रुप बना करके वही लोग जो भी कमेंट करें एक दूसरे का कमेंट को पढ़ सकें। उसके बाद यहाँ पर आप डीबगर, प्रॉब्लम सॉल्वर, नेटवर्किंग, गिट, ये सारी चीज़ों को इसमें लगा सकते हैं। मतलब अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल करके कोडिंग या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो कोई और ऐप आपको डेवलप करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 2 सेक्शन बना हुआ है, आप 2 सेक्शन देख रहे होंगे। इसके अलावा आप मल्टीपल सेक्शन भी बना सकते हैं, जैसे आप 3 डॉट्स पर जाएंगे और यहाँ पर अगर आप ऐड पेन पर क्लिक करेंगे तो आपका और भी सेक्शन खुल जाएगा। लेकिन हर सेक्शन में यहाँ पर जो आप साइड में जितना सारा भी बटन देख रहे हैं इसमें किसी ना किसी को खोलना पड़ता है। जैसे मैं इंसर्ट लेफ्ट पर अगर क्लिक करूंगा तो मुझे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर को खोलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर इधर वाले साइन में जितना एजेंट, इंटीग्रेशन, वेब व्यू आ रहा है, कोई ना कोई चीज़ हमें खोलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 3 सेक्शन बन चुका है। उसी तरीके से आप मल्टीपल सेक्शन बना सकते हैं और सेक्शन के अंदर आपको मल्टीपल टैब्स देखने को मिलेगा, जैसे क्रोम पर देखने को मिलता है। और एक टैब एक ही सेक्शन में खुल सकता है, ऐसा नहीं कि एजेंट को आप इसमें भी खोलेंगे इसमें भी खोलेंगे। लेकिन आप कितना भी सेक्शन बना लीजिए, कितना भी पेन बना लीजिए, वो सारा काम एक ही प्रोजेक्ट पर होगा। मतलब ऐसा नहीं कि अलग सेक्शन में आप अलग ऐप बनाएंगे और दूसरा सेक्शन में आप दूसरा ऐप बनाएंगे। एक बार में जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो एक ही ऐप बनाएंगे, बस वो अलग अलग सेक्शन में होगा। तो इस तरीके से आप रेप्लिट AI का इस्तेमाल करके बिना कोडिंग नॉलेज के भी ऐप डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपका कोड में कोई एरर आता है तो आप यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में यहाँ असिस्टेंट से लिखेंगे कि मुझे कोड में ये एरर आया, वो उस एरर को सॉल्व करके दे देगा। तो इस तरीके से AI को सिंपल लैंग्वेज में यूनिक तरीके से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।